नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायर सर्विस विभाग को केवल आग बुझाने वाली इकाई से आगे बढ़ाकर उसे एक समग्र आपात सेवा एवं आपदा प्रबंधन तंत्र के रूप में विकसित करने की ठोस पहल की है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की बदलती जरूरतों और आधुनिक शहरी ढांचे को ध्यान में रखकर लिया गया है। योगी सरकार का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब प्रदेश में शासन का दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व तैयारी आधारित प्रोएक्टिव हो चुका है। वहीं जब इस नीति की तुलना अखिलेश यादव के कार्यकाल से की जाती है तो साफ दिखाई देता है कि उस समय ऐसे सुधारों की ना तो कोई दूरदर्शी योजना थी और ना ही जन सुरक्षा के प्रति कोई ठोस प्रतिबद्धता। योगी सरकार ने जिस तरह से फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरणों, नई यूनिटों और प्रशिक्षित बल और प्रशासनिक पारदर्शिता से जोड़ने का संकल्प लिया है, वो प्रदेश में एक सुरक्षित, संवेदनशील और सक्षम शासन व्यवस्था की नई परिभाषा गढ़ रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को अग्निशमन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभागीय कैडर रिव्यू की आवश्यकता जताते हुए निर्देश दिया है कि प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं तथा सुपर हाई राइज बिल्डिंग जैसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो। मुख्यमंत्री ने फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति से सुसज्जित करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में विभाग में नए पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में अकाउंट कैडर स्थापित किया जाए। साथ ही राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग में राजपत्रित संवर्ग के 98 तथा अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922 नए पद सृजित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जनपद, रीजनल और मुख्यालय स्तर पर फायर सर्विस की कार्य क्षमता और जन सेवा क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में फायर एवं आपात सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर टेंडर सहित एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए ताकि दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन आवर के भीतर राहत व बचाव कार्य प्रारंभ किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वक्तव्य प्रदेश की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शासन की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों और तीव्र शहरीकरण को देखते हुए अब पारंपरिक अग्निशमन प्रणाली पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने वाली संस्था तक सीमित न रखकर उसे एक समग्र आपात प्रबंधन तंत्र के रूप में विकसित किया जाए जो आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में भी तत्परता से कार्य कर सके। मुख्यमंत्री की ये सोच इस बात की पुष्टि करती है कि अब राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था को केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हर परिस्थिति में जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में बताया गया है कि नई ऑपरेशनल इकाइयों के रूप में कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर अग्निशमन सेवाओं की समुचित जनशक्ति पहले ही तैनात की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फायर सर्विस जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए जो हर परिस्थिति में त्वरित, कुशल और उत्तरदायी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। उनका सीधा कहना है कि विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जाए ताकि इसका लाभ शीघ्र जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अग्निशमन विभाग को सशक्त,
आधुनिक और जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाने की जो दिशा और दृष्टि प्रस्तुत की गई है वो एक दूरदर्शी शासन शैली का उदाहरण है। ये केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ठोस एवं दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है। उन्होंने साफ किया कि अब फायर सर्विस केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसे एक समेकित आपात सेवा प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अब फायर सर्विस केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसे एक समेकित आपात सेवा प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सम्मिलित होगी। ये कदम प्रदेश के औद्योगिक और शहरी विस्तार के अनुरूप सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यदि इस निर्णय की तुलना पूर्ववर्ती सरकार विशेषकर अखिलेश यादव के कार्यकाल से हम करें, क्योंकि आजकल सुर्खियों में वही बने रहते हैं, तो अंतर साफ रूप से दिखाई देता है। अखिलेश सरकार के दौरान अग्निशमन विभाग या अन्य आपात सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उस समय राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक विकास के बावजूद फायर सर्विस का ढांचा लगभग दशकों पुराना ही बना रहा। ना तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हादसों से निपटने के लिए कोई विशेष इकाई गठित की गई, ना ही सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स या एक्सप्रेस वे पर आपात सेवाओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था बनाई गई। परिणाम स्वरूप आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय राहत कार्यों में देरी और अव्यवस्था आम बात थी। अखिलेश यादव की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं। सिर्फ एक ही एजेंडे पर, आरोप प्रत्यारोप के एजेंडे पर उनका जो मिशन है, उनकी जो राजनीति है, रणनीति है, वो कायम रही। उनका ध्यान केवल दिखावटी विकास कार्यों, विज्ञापन आधारित छवि निर्माण पर अधिक केंद्रित रहा। अग्निशमन विभाग जैसे जन सुरक्षा से जुड़े अहम क्षेत्र में ना तो नए पद सृजित किए गए, ना ही प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार हुआ। फायर सर्विस विभाग के कर्मचारियों की कमी, उपकरणों की जर्जर स्थिति और वित्तीय पारदर्शिता की कमी के कारण ये विभाग प्रभावहीन होकर रह गया था। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ द्वारा कैडर रिव्यू, नए पदों का सृजन, अकाउंट कैडर की स्थापना और हर जनपद में फायर चौकियों की स्थापना जैसे निर्णय उस शून्य को भरने का काम कर रहे हैं जो अखिलेश सरकार की निष्क्रियता से उत्पन्न हुआ था। योगी सरकार की सोच इस बात को भी रेखांकित करती है कि शासन केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं बल्कि उनकी जमीनी क्रियान्वयन से चलता है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस वे पर फायर चौकियां स्थापित की जाएं ताकि दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन आवर के भीतर राहत व बचाव कार्य प्रारंभ हो सके। इसके विपरीत अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक्सप्रेस वे के निर्माण पर तो जोर दिया गया लेकिन उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी भी की गई है। परिणाम स्वरूप कई हादसे में समय पर मदद न मिलने से जनहानि हुई और प्रशासन की तत्परता पर सवाल उठे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज जब योगी सरकार न केवल नए पदों का सृजन कर रही है बल्कि राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, तो ये साफ संकेत है कि शासन अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव ढंग से काम कर रहा है। ये नीति केवल वर्तमान आवश्यकताओं को नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वहीं अखिलेश यादव की नीतियां इस दृष्टि से अल्पदृष्टि और अवसरवादी थी, जिनमें तत्काल राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी गई, न कि राज्य की दीर्घकालिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को। कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ की शासन शैली योजनाबद्ध, संवेदनशील और जन सुरक्षा केंद्रित है, जबकि अखिलेश यादव का शासन इस दिशा में असफल और दिशाहीन रहा। आज फायर सर्विस का पुनर्गठन, नई यूनिटों की स्थापना, तकनीकी सुदृढ़ता और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए जा रहे कदम उत्तर प्रदेश को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव की केवल घोषणाओं तक सीमित राजनीति से कोसों आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है बल्कि जनता की सुरक्षा को शासन की प्राथमिकता के केंद्र में रखने का प्रमाण भी है। फायर सर्विस को आधुनिक तकनीक,
प्रशिक्षित जनशक्ति और आपातकालीन तत्परता से सुसज्जित करने की दिशा में उठाए गए ये कदम प्रदेश में सुरक्षा संस्कृति को नई दिशा दे रहे हैं। जहां अखिलेश यादव के कार्यकाल में ऐसी जनहितकारी सुधारों की केवल चर्चा होती रही, वहीं योगी सरकार ने उसे वास्तविकता में बदलने का कार्य किया। और ये अंतर इस बात का सशक्त उदाहरण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण और जवाबदेह शासन व्यवस्था ही विकास को स्थायी रूप दे सकती है। योगी सरकार की ये पहल उत्तर प्रदेश को न केवल अधिक सुरक्षित बल्कि अधिक सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।